माइंड 5 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज आप लोगों को हिंदी के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज आप लोगों को कराने वाला हूँ जो संधि से संबंधित हैं। जितनी भी संधियाँ पूछी जाती हैं उनके सभी क्वेश्चंस मैं इस क्लास में कराने वाला हूँ। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सही है बताएं। उच्छ्वसित का संधि विच्छेद उत धन श्वसित। दूसरा है कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। दिक नांग बराबर दिग नांग। राम धन ईश बराबर रमेश। बताएं इसका सही संधि विच्छेद क्या हुआ। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका संधि विच्छेद सही है, बताएं आप। बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो राम धन ईश नहीं होगा, रमा धन ईसा होगा। इसका ये गलत है। दिक धन नाग ये भी गलत है। कवि धन इंद्र ये भी गलत है। सही है उत धन श्वसित। उत धन श्वसित संधि विच्छेद होता है उच्च वसित। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, बताएं। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतः धन निहित होगा या अंतर्धन निहित होगा या अंतनि धन हित होगा या अंत धन नरहित होगा। बताएं इसका ऑप्शन कौन सा सही है संधि विच्छेद। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, बताएं इसका आंसर। तो अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होगा वो अंताधन निहित। इसमें होगी विसर्ग संधि। संधि पूछा जाए अंतर्निहित में तो विसर्ग संधि, उसका संधि विच्छेद अंताधन निहित होगा। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दैत्य धन अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है, बताओ क्या है इसका आंसर। दैत्वारी होगा या दैत्यरी होगा या दैत्यारी होगा या दैत्यवारिया होगा। बताएं इसका आंसर। दैत्य धन अरि का संधि विच्छेद सही संधि शब्द है। तो इसका जो आंसर होगा दैत्य धन अरि, इसका सही आंसर होगा दैत्यारी। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। कौन सा। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गौधन ऐषणा, गोधन ऐषणा या गोधन ऐषणा या फिर गौधन ऐषणा। बताएं इसका आंसर क्या होगा। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गोधन ऐषणा। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह में कौन सी संधि है, बताएं। सत्याग्रह सत्याग्रह में कौन सी संधि है। तो सत्याग्रह में दीर्घ संधि है। कौन सी। दीर्घ संधि है। सत्याग्रह में दीर्घ संधि है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तिरस्कार शब्द में कौन सा या सी संधि प्रयुक्त है। तिरस्कार में कौन सी संधि है, बताएं।
व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यण संधि या गुण संधि? कौन सी संधि है? तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? बताएं इसका आंसर। तो तिरस्कार में तिराधन, तिरस्कार शब्द में होती है विसर्ग संधि। कौन सी? तिरस्कार में विसर्ग संधि होती है। कौन सी? तिरस्कार शब्द में विसर्ग संधि होती है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस शब्द की संधि सही है? स्त्री धन उचित बराबर स्त्री उचित, नदी धन अपन बराबर नदार्पण, एक धन एक एक गलत, पितृधन अनुमति पितृनुमति। बता इसका आंसर। स्त्री धन उचित ये भी गलत है, नदी धन अपर्णगाम ये भी गलत है, एक धन एक होना था ये भी गलत है, पितृधन अनुमति पितृनुमति, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? सम प्लस विधान, धनम प्लस जय, वाम प्लस ईश, दिग प्लस राज। बताएं इसका आंसर। किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? तो जो उचित विच्छेद है वो वाम में नहीं है, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 2 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। बताएं संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संधि के कितने प्रकार होते? संधि 3 प्रकार की होती है, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है? संधि विच्छेद गलत है। प्रतिधन इच्छा सही है, मध्वरी मधुधन अरि ये भी सही है, पावन पोधन अक ये भी सही है, लेकिन ये गलत है यथेष्ट, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महामत्य, यहाँ धन आमत सही नहीं है। बताएं इसका आंसर। तो कंटाकीर्ण ये संधि विच्छेद सही है, स्नेहाविष्ट ये भी संधि सही विच्छेद सही है, व्याक्रांत वय धन आक्रांत ये भी सही है, लेकिन महामात्य यहाँ धन आमत ये गलत है संधि विच्छेद, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस शब्द की संधि गलत है? किस शब्द की संधि गलत है? अतः एवं अतएव, मम धन इतर ममेतर, पहला सही दूसरा भी सही, अक्ष धन उण अक्षोणी ये भी सही, नभ धन उड़ा ये गलत है, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस शब्द की संधि सही नहीं है? किस शब्द की संधि सही नहीं है? सत धन धर्म सद्धर्म, सत धन नारी सदनारी,
या महाधन उदय महोदय, वर्षा धन ऋतु वर्ष ऋतु, कौन सा सही नहीं? ये सही है, ये भी सही है, सत धन नारी ये भी सही है, वर्षा ऋतु वर्ष ऋतु ये भी सही है, लेकिन महाधन उदय महोदय में गलत है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है, बताएं। अधिधन आदेश बराबर अध्यादेश सही है। अभिधन आगत अभ्यागत ये भी सही है। अभिधन अर्थी अभ्यर्थी ये भी सही है। अधिधन अधीन अध्याधीन गलत, ये गलत है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द की संधि सही है? शब्द की संधि सही है तो राम धन ईश बराबर रमेश, ये संधि करेक्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द की संधि सही नहीं है? सही नहीं है बताएं। परिधन इच्छा परीक्षा ये भी सही है। विधन आपद व्याप्त ये भी सही है। वसुधन एव बराबर वसुदेव ये भी सही है। अभिधन इष्ट बराबर अभिष्ट नहीं, अभिधन इष्ट होगा इसका, बी इसका करेक्ट आंसर। ये संधि विच्छेद गलत है, सही नहीं है, ए बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यथेष्ट का सही विच्छेद होगा, यथेष्ट का सही विच्छेद होगा, बता इसका आंसर। यथेष्ट का सही विच्छेद होगा यथाधन, यथेष्ट का सही विच्छेद होगा यथाधन इष्ट, तो इसका आंसर होगा ए, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि? तो स्वर संधि, क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने? 5 प्रकार की होती है। और संधि के भेद पूछे जाए, संधि कितने प्रकार की, तो 3, स्वर व्यंजन विसर्ग, संधि 3 प्रकार की होती है, लेकिन स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है? मनोदशा शब्द में विसर्ग संधि है, मनाधन दशा विसर्ग संधि, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मात्रानुमति शब्द में कौन सी संधि है? मात्रानुमति, मात्रानुमति में संधि कौन सी है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो मात्रानुमति शब्द में संधि है कौन सी? एण संधि, मात्रानुमति में एण संधि है, 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, बताएं इसका आंसर। परमोत्सव शब्द में गुण संधि होगी, कौन सी? गुण संधि, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद होगा पितृधन अनुमति या पितृनुधन मति पर, या पितृनुधन मति या फिर पितृधन अनुमति, क्या होगा इसका आंसर? पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद है पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद हुआ पितृधन अनुमति, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है?
राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? बताएं इसका आंसर। गुण संधि होगी या यण संधि होगी या वृद्धि संधि होगी या दीर्घ संधि होगी? क्वेश्चन ये आता है कि ऋर का अर हो जाता है कौन सी संधि? तो वो गुण संधि होती है। क्वेश्चन ये आता है कि ऋर का अर हो जाता है वह कौन सी संधि है? तो वह गुण संधि होती है। तो इसमें ऊपर रा लगा है इसलिए इसका राजर्षि का संधि, जो राजर्षि में संधि होगी वो गुण संधि होगी। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो पावक, ये इसमें अयादी संधि है। प्रत्यक्ष, इसमें एण संधि है। नरेश, इसमें गुण स्वर संधि है। जगत नाथ, जगत धन नाथ, इसमें व्यंजन संधि है। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पुराधनकृत का संधि रूप होगा, क्या होगा? पुराधनकृत का संधि रूप होगा। बताएं इसका आंसर। पुराधनकृत का संधि रूप होगा, तो इसका जो संधि रूप होगा वो होगा, क्या होगा? ऑप्शन में ही नहीं आंसर, ये तो इसका होगा पुरस्कृत। लेकिन आप लोग माफ़ी चाहेंगे, तो इसमें आप लोग माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से कि इसमें जो ऑप्शन है वो टाइप नहीं हो पाया, तो इसका जो आंसर होगा पुरस्कृत होगा। क्या होगा? पुरस्कृत होगा। पुराधनकृत का संधि रूप होगा पुरस्कृत। पुरस्कृत, पुरस्कृत। अगला क्वेश्चन, नदागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। नदागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, बताएं इसका आंसर। नदी धन आगम, नदी धन अगम या नदी धन आगम या नदी धन अगम, क्या होगा? नदागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, बताएं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा नदागम शब्द का सही संधि विच्छेद, वो होगा नदी धन आगम। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आत्मानंद शब्द का संधि विच्छेद है, कौन सा? आत्मानंद शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है? आत्मानंद का संधि विच्छेद बताएं क्या होगा? आत्मानंद शब्द का संधि विच्छेद है आत्मा धन आनंद। आत्मा धन आनंद, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वेद धन उक्त का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? वेदोक्त होगा या वेदुक्त होगा या वेदत्त होगा या वेदोक्त होगा, बताएं इसका आंसर। वेद धन उक्त का सही संधि रूप होगा, बताएं। तो वेद धन उक्त का सही संधि रूप होगा वेदोक्त, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है, बताएं इसका आंसर। नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा नमाधन, नमाधनते। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है नमाधनते, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? नमस्ते, इसमें विसर्ग संधि है। निधन रस, इसमें भी विसर्ग संधि है। अत्याचार, इसमें अत्याचार, इसमें
अताधन, ये इसमें भी विसर्ग संधि है, अताधन 4। लेकिन इसका जो आंसर होगा व्यंजन संधि, तदनुसार सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि किसमें है? बताएं इसका आंसर। विसर्ग संधि मनाधन अनुकूल, इसका विच्छेद होगा मनाधन अनुकूल, तो मनोकूल में मनोनुकूल में विसर्ग संधि होगी, 20 का करेक्ट आंसर। तो आज का ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल फिर अगले क्वेश्चनों के साथ आप लोगों को फिर मिलते हैं।